नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम के पुराने मैसेजेस ओपन किया, जिसमें से मैक्सिमम मैसेजेस क्या थे आप जानते हैं? ये कि भाई जो हमारी जो भूत प्रेत की घटनाएं हैं, शैतान, पिशाच, चुड़ैल, डायन, ये सारी घटनाएं हमारे देश के छोटे छोटे गांव या छोटे छोटे कस्बों में ही क्यों घटती है? क्यों इतने छोटी जगहों पर घटती है कि ये कहानियां बड़े स्तर तक लोगों को पता ही नहीं चल पाती है? लोग बस आपको लिख के भेज देते, आप सुना देते हो, किसको पता सच है या गलत। फिर मैंने बोला नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैंने तो कई कहानियां मुंबई दिल्ली की भी बताया हूं, अब इनसे बड़े शहर कौन से होंगे हमारे देश में। फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, आपने चलो सुना दी होंगे एक दो, लेकिन आप कभी इंडिया से बाहर नहीं निकलते हो। सारे के सारे भूत क्या हमारे देश में ही आके बस गए हैं? कभी बाहर के बारे में कुछ बताओ तो जाने। तो मैं उस समय के लिए चुप रह गया था। मैंने सोचा कि इन लोगों को कहानी से ही जवाब देना पड़ेगा। मैं इंतज़ार करने लगा एक ऐसी कहानी का जो कोई बाहर वाले देश में घटी और मुझे कोई लिख के भेज दे। तो चमत्कारिक तरीके से अनामिका नाम की लड़की का मुझे मैसेज आता है। अनामिका अमेरिका में रहती है और बताती है कि अभी कुछ ही समय पहले, यानी ज़्यादा पुरानी घटना नहीं, अभी कुछ ही साल पहले उनके साथ ये बड़ी विचित्र घटना घटी थी। घटना थोड़ी छोटी थी लेकिन शौक में डाल देने वाली थी। मैंने बोला बताओ, पूरा लिख के भेजिए, मैं आपको बताता हूं कि अनामिका के साथ क्या कुछ घटा था। तो अनामिका रहती तो अमेरिका में, लेकिन रहने वाली लखनऊ की। उन्हें जब कभी भी मौका मिलता, समय मिलता, वो अपने होम टाउन जरूर विजिट करती लखनऊ। और लखनऊ आती ना तो ढेर सारी चीजों की शॉपिंग करती। इंडियन ड्रेसेस, परफ्यूम्स, इन्हें ना इत्र का बहुत ज़्यादा शौक था। तो जब कभी भी आती इत्र लेकर जाती, अपनी दोस्तों सहेलियों को ज़रूर बांटती, क्योंकि अमेरिका में नहीं मिलते इत्र। अमेरिका में परफ्यूम बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इत्र या जिसे इत्र भी कहते हैं, वो इतनी आसानी से मिलते ही नहीं है, या फिर समझ लो उसके बारे में वहाँ पे लोग ज़्यादा जानते ही नहीं है। वो जो एसेंस है उसे लोग यहीं पर ज़्यादा पहचानते हैं। तो ये जब कभी भी आती तो खरीदती। अनामिका को बड़ा शौक। ऐसे ही अभी कुछ टाइम पहले की बात है, हमेशा की तरह अमेरिका से छुट्टियां ली, अपने काम वाम से जो भी उनको थोड़ा फ्री रिलैक्स समय मिला, और वो आती हैं लखनऊ में। कुछ समय अपने परिवार वालों के साथ बढ़िया से बिताती है और लखनऊ के मार्केट में जाके ढेर सारी शॉपिंग करती है। कुछ टाइम से इन्होंने इत्र नहीं खरीदी थी। हाँ, अक्सर आती थी तो खरीदती थी, लेकिन 2-3 ट्रिप हो गई थी और ये नहीं खरीद पाई थी। तो डिसाइड करती कि इस बार मैं अच्छे अच्छे अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग सेंट के इत्र खरीदूंगी कि अपनी फ्रेंड्स को अलग अलग बांटूंगी, तो सब खुश हो जाएंगे कि यार मेरे पास डिफरेंट, तेरे पास डिफरेंट। ऐसा करके लड़कियों का ऐसा रहता है ना, सेम सेम नहीं लगाना रहता, तो मेरी फ्रेंड्स लोग खुश हो जाएगी ऐसा सोच के कि हम सबको अलग अलग दिए। चलो, अनामिका ने ढेर सारे इत्र खरीद लिए, मतलब जितनी उनके फ्रेंड्स है उस हिसाब से। बढ़िया से अब अपना सामान अमान पैक करी है और पहुँच गए अमेरिका। अमेरिका जाके अपना सामान अनपैक करी है, और इतने में इनकी एक फ्रेंड का इनको फ़ोन आ जाता है। बोलती है कि यार तू आ गई है ना अमेरिका आज, मतलब अपनी एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड का नाम बोलती है ये फ्रेंड, और कहती है कि उसके घर पे एक पार्टी है, चलना है। ये बोलती है यार मैं अब भी इंडिया से आई हूँ, मैं कैसे चल पाऊँगी? बोलती है चलना चलना यार, मैं अकेले नहीं जाना चाहती। तो अनामिका सोचती है कि ठीक है, इस फ्रेंड का नाम हम प्रिया रख देते हैं। हाँ, सोचती है कि ठीक है यार, प्रिया भी इतना फोर्स कर रही है तो मैं चली जाती हूँ उसके साथ फ्रेंड के घर पे पार्टी में। ये चली जाती है अपनी फ्रेंड प्रिया के साथ दूसरी पार्टी में। वो भी एक कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड ही थी प्रिया और अनामिका की। उसको भी गिफ्ट में अनामिका जो इत्र लेके आई थी वो देती है। बढ़िया से पार्टी होती है, रात का समय हो जाता है। रात के तकरीबन 10:30 से 11 बज जाते हैं। अब गाड़ी में सवार होती, गाड़ी प्रिया की ही थी। प्रिया अनामिका को अपनी साइड वाली सीट में बिठाती है और घर की तरफ आने लगती है कि पहले वो अनामिका को ड्रॉप कर देगी और फिर अपने घर पे चली जाएगी। तो जैसे समझ लो ये अनामिका घर है। हाँ, तो अनामिका के घर से लगभग 200 मीटर पहले कार रोकनी पड़ती और वहाँ से थोड़ा पैदल पैदल जाओ और अनामिका का घर आएगा, ऐसा वाला सीन था। तो प्रिया 200 मीटर पहले ही अनामिका के घर से गाड़ी रोक देती है और बोलती है कि ठीक है अब तू निकल जा,
मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, ऐसा पता नहीं था कि इतना टाइम हो जाएगा, मैं भी निकलती हूँ। तो अनामिका गाड़ी से उतरने से पहले क्या कहती है, अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई कि मैं इंडिया से बहुत बढ़िया वाला इत्र लेके आई हूँ, ये ले, तेरे पास डिफरेंट है, उसको मैंने डिफरेंट दी और मैं डिफरेंट रख रही हूँ। तो प्रिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। प्रिया वो इत्र खोलती है और मस्त से लगा लेती है, सूंघती है, बहुत अच्छा लगता है। तो अनामिका भी देखा सीखी, वो भी अपना इत्र खोलती है जो अपने पास रखी थी, वो भी लगाती है। हाँ बढ़िया लगा, चल बाय बाय, ऐसा सब हो जाता है। और अनामिका गाड़ी से उतर जाती है, प्रिया गाड़ी मोड़ के निकल जाती है और रात के 11:30 बजे का समय हो चुका है। अब ये यहाँ से अपने घर तक पैदल जाने वाली है। यह इलाका सुनसान है, ये 200 मीटर का रास्ता पूरे तरीके से पेड़ पौधे और जंगल झाड़ियों से घिरा हुआ है। अनामिका अपने घर की तरफ जाने लगती है, लगभग आधा रास्ता क्रॉस करती है। एक तो जिस एरिया में ये रहती थी ना, जिस अपार्टमेंट में, वो बड़ा भयंकर सुनसान शांति वाला एरिया था। वो अपार्टमेंट भी बहुत शांति रहता था। मतलब कई बार ऐसा अमेरिका में होता है, मैंने लोगों के व्लॉग्स में देखा हूँ जो अमेरिका में रहते हैं, कि ना लोग बड़ा शांति से रहते हैं वहाँ पे, बहुत शांति से, बाजू वालों को डिस्टर्ब ना हो जाए। हम अपार्टमेंट में रह रहे थे, ऊपर नीचे वालों को परेशानी ना हो, एकदम चुपचाप से रहते हैं, ज़्यादा मतलब वो वहाँ पे आवाज़ नहीं करते हैं लोग। देखो वहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती ना, ऐसा पी 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 नहीं करते बिना मतलब के, वहाँ पे भी रूल्स है ये सबको लेकर। तो ये बड़ा सुनसान सा इलाका, और 11:30 बजे तो लगभग आधे अपार्टमेंट के लोग सो चुके होंगे। तो अनामिका जा रही है, आधा रास्ता क्रॉस करी कि अनामिका को फील हुआ अचानक से कि मुझे पीछे से कोई देख रहा है। अब भले आप सुनसान जगह में चल रहे हो या अपनी जान पहचान वाली जगह में, चाहे वहाँ पे बहुत सारे लोग हो या कोई भी नहीं हो, आपको अगर कोई घूर के देख रहा है ना, तो आपको ऐसा फील हो जाएगा। ये भगवान का दिया हुआ हमारे पास सिक्स सेंस होता है कि अगर कोई आपको छिप के देखे, चोरी चोरी देखे, तो आप समझ जाएंगे कि ये मुझे देख रहा है। आप तुरंत उसे देखते हैं, और सामने वाला अगर इंटेंशनली आपको देख रहा होगा तो अपनी नज़रें ऐसा चुरा लेगा, है ना। तो अनामिका को ऐसे ही फील हुआ कि मुझे पीछे से कोई छिप छिप कर देख रहा है। ये बड़ा हैरान हुई कि ये इलाका पूरा सुनसान है और आधा अपार्टमेंट तो सो चुका होगा, जंगल झाड़ियाँ हैं खाली। मैं अभी अपनी दोस्त की गाड़ी से उतरी हूँ, मेरी दोस्त तो निकल चुकी है, ये मुझे छिपकर कौन देख रहा है। ये पलट कर देखी तो पीछे कोई भी नहीं था लिटरली। अनामिका को ना चाहते हुए भी एक अजीब सी घबराहट हुई और उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। जल्दी से जल्दी 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 अपने अपार्टमेंट में पहुंच गई। अब अपार्टमेंट में ना ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग, उसके ऊपर भी पार्किंग, उसके ऊपर भी पार्किंग। तो आज जब अनामिका इस पार्किंग एरिया में पहुंची ना, तो पहली बार इतना ज़्यादा डर लगा। मतलब वो अक्सर यहाँ से आती जाती थी, लेकिन इतना डर ज़िंदगी में कभी नहीं लगा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी डर लग रहा था। ये डर एक्सप्लेन करने लायक नहीं, एक अजीब सी बेचैनी, एक ऐसी घबराहट जो कि अंदर ही अंदर दम घोट दे। अनामिका को ऐसा कुछ फील हो रहा था कि अगर पीछे से जो आ रहा होगा मुझे पकड़ लिया तो मैं तो गई। ये जल्दी जल्दी लिफ्ट के पास पहुंची, एकदम दौड़ते दौड़ते, मतलब नॉर्मली ऐसे चल नहीं रही थी, अब दौड़ने लगी थी। पार्किंग लॉट से लिफ्ट तक ये दौड़ के गई है, और पार्किंग लॉट काफ़ी बड़ा, वो पूरा दौड़ के क्रॉस करी और लिफ्ट आई और लिफ्ट में चढ़ी। और देखते देखते वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी। हाँ, ऊपर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाई, अनामिका के हस्बैंड ने दरवाज़ा खोले। बोलते क्या हो गया, तुम इतना हाफ क्यों रही हो। अनामिका बताती है कि यार प्रिया ने मुझे गाड़ी से उतारी और फिर मैं चल के आ रही थी, तो मुझे 2-3 बार ऐसा लगा कि मुझे पीछे से कोई छिप छिप कर देख रहा है, जबकि इलाका पूरा सुनसान, कोई था नहीं। और फिर मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैं बार बार पलट के देखूं तो कुछ भी नहीं दिखता है, और मुझे बिना मतलब का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था पार्किंग एरिया में, जैसे मुझे कुछ हो जाएगा इस बात का डर। तो जिस तरीके से अनामिका बता रही थी ना, वो तरीका सुन के इनके पतिदेव हंसने लगते हैं। बोलते हैं अरे यार क्या डर रही हो, फालतू में तुम बिना मतलब के इंडिया से आई नहीं, अपने दिमाग में फिजूल की बातें तुमने बिठा के रख ली। वैसे ये स्मेल किसकी आ रही है, इत्र, अरे वाह तुम लेके आई हो। ऐसा बोल के ना इनके हस्बैंड ने बात थोड़ी घुमा दिए, और अनामिका को भी घर पे आने के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ। अनामिका गई, थोड़ा मुंह धोई और देखी कि पतिदेव तो सोने के लिए चले गए। ये पार्टी करके आ रही थी, खाना खा के आई थी, और पतिदेव ने खाना खा चुके थे, सोने के लिए चले गए। फिर भी अनामिका को डर तो लग ही रहा है। अब पतिदेव सोने के लिए चले गए, घर पूरा सुनसान। बोली क्या करूं, हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ।
एक तो अनामिका की हमेशा से आदत कि वो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़े, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा ही पढ़ती। मतलब अपना दिन भी शुरू हनुमान चालीसा से करे और रात का अंत भी हनुमान चालीसा से। तो ये छोटा सा पूजा रूम भी बनाए हुए इन लोगों ने अमेरिका के अपने घर में, वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करी है। और फिर भी एकदम अजीब सी बेचैनी लग रही थी। सोची कि एक किताब जो मैं छोटी सी हनुमान चालीसा की किताब है जो मैं लखनऊ से हनुमान सेतु से ख़रीद के लेके आई हूँ, वो मैं अपने तकिए के नीचे रख लेती हूँ। तकिए के नीचे लेके गई, हनुमान चालीसा की वो छोटी सी रख के सो गई। एक सबसे बड़ी चीज़ जो अगला दिन निकलने वाला था, मतलब अभी से जो रात के 12 बजे के बाद वाला समय होने वाला था, वो था तीज का दिन। तीज का त्यौहार था। तो क्या होता है ना, तीज में जो औरतें लोग रहती है ना, निर्जला व्रत रहती है। रात के समय ये 4 बजे से पहले, मतलब ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठती हैं और सरगी लेती हैं। सब अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं तीज। तो अनामिका के परिवार में कुछ इस तरीके से मनाया जाता था कि वो 3:30 बजे उठ जाते थे और थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर सो जाएंगे, और फिर उठेगी तो पूरा निर्जला व्रत रहेगी। तो वो पूरा दिन भर का फेस्टिवल रहता। तो रात में तो इतना लेट हो गया सोने में, 12 बज गए थे। हनुमान चालीसा रखते, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ये सोई है। हाँ, 3:30 बजे के आसपास अलार्म भर दी थी कि मुझे उठना है और सरगी लेना है, फिर सोऊंगी। उठी है, 3:30 बजे अलार्म बज गई। ये जाती है किचन में, थोड़े ड्राई फ्रूट्स लेती है, पानी पीती है कि इतने में इनका ऊपर, मतलब इनके ऊपर तो रूफ़ है और अमेरिका में टेरेस वाले रूफ़ इतने इजीली होते नहीं है। तो ऐसा जो हट शेप रहता है ना, ऐसा स्लाइड वाला, वो था। क्लियर आवाज़ आ रही है कि ऊपर कोई चल रहा है रूफ़ में, जबकि छत इंडिया जैसे छत नहीं होते हैं, वहाँ पे कोई चढ़ ही नहीं सकता। फिर भी ये आवाज़ सुनाई दे रहा है। ऐसा जो झोपड़ी वाला शेप होता है ना, वैसा वाला आपने देखे होंगे बहुत सारी मूवीज़ में। तो ऐसा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी होता है, बंगलोज़ में होता है। तो वैसा वाला शेप था, लेकिन फिर भी किसी के चलने की आवाज़ आए तो बहुत ज़्यादा घबराहट हुई अनामिका को। फिर हनुमान जी का नाम लेते 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 बोली, सुबह तीज का त्यौहार है, मुझे व्रत रहना है, ये सारी चीज़ों में फंसना नहीं है, मैं सो जाती हूँ। ये सो गई। अगला दिन निकला, इन तीज में पूरा इन्वॉल्व हो गई, व्रत था, सब पूजा पाठ में लगी रही और पतिदेव से ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करी। ये भी सोची कि फिर मैं बताऊंगी तो फिर ये हंसेंगे, फिर क्या बोलेंगे। मैं नहीं बोलती, जान दो, हो सकता है मेरा वहम भी रहा हो, मैं इग्नोर करती हूँ। ऐसे करते करते पूरा दिन खत्म हो गया। फिर रात आई, फिर रात में हनुमान चालीसा पढ़ी, अपने सोने के लिए बिस्तर में आई ही है कि किचन से, मतलब ये देख रही है पतिदेव बाजू में सोए हुए हैं, मैं इधर सो रही हूँ, ये किचन से किसी की एकदम घड़घड़ाने की कुछ तो भी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किचन के सारे बर्तनों किसी ने पकड़ के ऐसा 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 करके हिला दिया हो। तो घबरा कर उठी, देखी कि पति तो सो रहे हैं। उठ के किचन में जाके देखती तो किचन में कोई नहीं। ऐसा मतलब कई दिनों तक हुआ। जब हस्बैंड सो जाते तो घर से आवाज़ें सुनाई देती, अलग अलग कमरे से अलग अलग हरकतें होती, चीज़ें अपनी जगह बदल लेती। कभी बाथरूम का नल चालू हो जाता, कभी अपने आप शॉवर चालू हो जाता, कभी फ्लश हो जाता। दुनिया भर की आवाज़ें होने लगी, एक्टिविटीज़ होने लगी। एक दिन थक हार कर इन्होंने अपने पति को बता दी कि देखो, मैं जब से इंडिया से आई हुई हूँ, घर पे ऐसा ऐसा हो रहा है और कई बार मुझे कुछ दिखाई दिया है। मतलब ये समझ में नहीं आता है वो इंसान है, जानवर है, परछाई है, लेकिन कुछ तो भी ऐसा एक दिखता है, एक हवा का झोंका जैसा दिखाई देता है। तो पति ने अब इनकी बात को सीरियस लिए। बोले अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, अपन अपने लेवल पे पूजा पाठ करते हैं और कुछ दिनों में हम ये घर को बदल देते हैं। वैसे भी अपन लोग देखो प्लानिंग कर रहे थे कि हमें एक घर खरीदना है, तो मेरी बात चल रही है, उस प्रोसेस को आगे बढ़ा देते, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। किस्मत अच्छी थी कि हस्बैंड ने अब बात को सीरियसली लिए। घर पे एक अच्छी पूजा करवाई गई, एक पुजारी जी को बुलवा के, अब अमेरिका में भी रहते हैं यार पंडित पुजारी लोग, बुलवा के कराई गई। थोड़ी सी शांति मिली है और इन्होंने फिर अपना कुछ दिन बाद घर भी चेंज कर दिए। इस जब से नए घर में आई हैं तब से चीज़ें ऐसी कुछ भी नहीं हुई है। इनको एक चीज़ समझ में आ गई कि सब कुछ शुरू कब हुआ था, जब ये लखनऊ से आए थे अमेरिका और अपनी दोस्त के साथ बैठ के कार में इत्र लगाई थी। रात के 12 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे के आसपास ये सुनसान जंगल वाले इलाके से चलकर अपने घर तक गई थी। ये समझ गई जब मैं ऐसे इत्र लगा के जा रही थी तो कुछ भूत शैतान प्रेत था जो उस समय मेरे इत्र से, मेरा रंग रूप जो भी है उससे अट्रैक्ट हो गया था और मेरे पीछे पीछे तक आ गया, घर में प्रवेश कर लिया
और वो वहीं पे अटक गया। क्योंकि ऐसी आत्माएं, ऐसे भूत प्रेत पिशाच जो रहते हैं ना, उनको शांति की तलाश रहती है। वो किसी का शरीर ढूंढ रहे होते हैं या फिर कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं जहाँ वो इत्मीनान से रह सकें। सचमुच में इत्मीनान से रहना सिर्फ इंसानों को नहीं, आत्माओं को भी पसंद होता है। तो उन्हीं के साथ आ गई थी उस समय, इत्र जो लगाई थी ना इन्होंने, वो आत्मा आ गई थी घर पे। ये समझ गई, उस दिन के बाद से वो इत्र का उपयोग ही नहीं करी अनामिका ने, कभी नहीं करी। एक बार ही लगाई थी, फिर एकदम ऐसा दूर रखी हुई है भाई। डर बैठ जाता है ना मन में, वो फिर इतनी इजीली निकलता नहीं है। इसमें हो सकता है वो इत्र की कोई गलती ना हो, लेकिन एक्टिविटी की गलती थी। एक्टिविटी ये कि अनामिका ऐसे सुनसान इलाके से ऐसा हार्ड इत्र लगा कर निकल गई थी। लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। खैर, ये पूरी घटना की जानकारी अनामिका ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोली कि पूरी दुनिया को बताओ और सीख दो कि क्या एक ऐसी एक्टिविटीज से लोगों को रात के समय बचना चाहिए, ताकि उनके पास कोई भूत प्रेत ना आ जाए, उनका घर निगेटिव ना बन जाए। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।